कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी इसलिए नहीं बर्बाद होती क्योंकि वो कमजोर होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को पहले से काबिल मान लेता है। ये कहानी है अद्वैत की। अद्वैत बचपन से ही तेज था। स्कूल में टीचर कहते, ये लड़का अगर मेहनत कर लेना तो बहुत आगे जाएगा। लेकिन दिक्कत वहीं से शुरू हुई। अगर मेहनत कर ले। अद्वैत ने इस लाइन को कभी पूरा सुना ही नहीं। उसने सिर्फ ये सुना कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। वक्त बीतता गया, बाकी बच्चे सवाल पूछते, नोट्स बनाते, गलतियां करते, उसे सही करते। अद्वैत हमेशा मुस्कुराता। उसके मन में एक लाइन पक्की जरी से बैठ चुकी थी, मैं अलग हूं, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ये माइंडसेट धीरे धीरे उसकी आदत बनी। कॉलेज आया, पहले सेमेस्टर में एवरेज मार्क्स आए। दोस्तों ने कहा, भाई थोड़ा ना सीरियस होना पड़ेगा। अद्वैत हंसा, अरे ये तो सिर्फ सिस्टम की दिक्कत है, एग्जाम प्रैक्टिकल नहीं होते। ये पहली बार था जब उसने अपनी कमी की जगह सिस्टम को दोष दिया। दूसरे सेमेस्टर में भी वही हाल, जब एक्सक्यूजेस और पॉलिश्ड हो गए। टीचर बाइस्ड है भाई, सिलेबस आउटडेट है भाई, रियल लाइफ में ये सब काम नहीं आता। सच ये था कि वो पढ़ नहीं रहा था, लेकिन खुद को सही साबित करने में पूरा जोर लगा रहा था। यहीं से पोटेंशियल बनना शुरू होता है। कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट आई। कुछ दोस्त सेलेक्ट हो गए, कुछ ने स्टार्टअप शुरू किया, कुछ हायर स्टडीज की तैयारी में लग गए। अद्वैत वो वहीं बैठा रहा। और जब इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ तो उसने फिर से वही किया। ये इंटरव्यू प्रोसेस ही फ्लॉड है, उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी नहीं देखी। वो रात को घर लौटा, कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर लगी पुरानी सर्टिफिकेट्स उसे घूर रही थी, वही सर्टिफिकेट जिन्होंने कभी उसे मेहनत से बचाया था। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल टीचर से हुई। टीचर ने पूछा, क्या कर रहे हो आजकल? आदत ने लंबा लेक्चर दिया, सिस्टम, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, लक, सब कुछ। टीचर चुपचाप सुनते रहे, फिर बस एक सवाल पूछा, तुम आखिरी बार कब कुछ ऐसा सीखे थे जिसमें तुम जेन्युइनली खराब थे, जिसमें तुम जेन्युइनली अच्छा नहीं कर रहे थे? अद्वैत चुप हो गया। वो पल अनकंफर्टेबल था काफी, क्योंकि जवाब था कभी नहीं। उसने हमेशा वही चुना जिसमें वो ऑलरेडी अच्छा था, और या फिर कम से कम अच्छा दिख सकता था। नई चीजें नहीं, क्योंकि वहां फेल होने का रिस्क था, और फेलियर उसकी सेल्फ इमेज के खिलाफ था। वो कभी फेल होना नहीं चाहता था। यही वो माइंडसेट है जो पोटेंशियल को चुपचाप मार देता है। मैं काबिल हूं, इसलिए मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। ये माइंडसेट इंसान को लेजी नहीं बनाता है, ये उससे भी खतरनाक है जो इंसान को डिफेंसिव बना देता है। अपनी हर गलती को, मतलब अपने हर गलती के लिए एक सफाई पेश करना। हर फीडबैक अटैक लगता है, हर सुधार इंसल्ट लगता है, और हर सीख ईगो के खिलाफ लगती है। तो इंसान धीरे धीरे सीखना छोड़ देता है। साल बीतते गए। अद्वैत की जिंदगी चल रही थी, लेकिन बढ़ नहीं रही थी। वो जॉब करता था, लेकिन कंप्लेन ज्यादा करता था। टैलेंट था, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करता था। एक दिन उसे लिंक्डइन पर देखा, उसका वही दोस्त जो वो एवरेज समझता था, आज टीम लीडर बन चुका था। उस दोस्त ने कमेंट किया, स्टिल लर्निंग, स्टिल इंप्रूविंग। अद्वैत ने स्क्रीन बंद कर दिया, क्योंकि वो सीखना अब उसे डराने लगा था। वो सीखना चाहता ही नहीं था। पोटेंशियल कभी एक झटके में नहीं मरता है, वो हर उस पल मरता है जब हम फीडबैक को एक्सक्यूज से ढक देते हैं, जब हम ग्रोथ से ज्यादा ईगो बचाते हैं, जब हम सीखने की जगह सही दिखना चुनते हैं। सबसे खतरनाक माइंडसेट ये नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे खतरनाक माइंडसेट, मैं काफी हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। अगर ये माइंडसेट आज आपके अंदर है तो हो सकता है आप हार नहीं रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे अपने ही फ्यूचर से पीछे हट रहे हो। काबिल होना अच्छी बात है, लेकिन सीखना छोड़ देना काबिल होने का सबसे बड़ा अपमान है। और आज अगर ये कहानी सुनते हुए आपको अंदर से कहीं ना कहीं जलन हो रही हो, या गुस्सा आ रहा हो, या अच्छा नहीं लग रहा हो, अनईजी सा फील हो रहा हो, तो बुरी खबर ये है, ये कहानी अद्वैत की नहीं है। ये कहानी उस माइंडसेट की है जो चुपचाप आपकी जिंदगी खा रहा है। क्योंकि याद रखिए, दुनिया कभी भी आपकी क्षमता से नहीं डरती, लेकिन जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप अपनी सबसे बड़ी हार जीत लेते हैं। तो इसीलिए ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऐसी कहानियों के लिए हमें फॉलो जरूर करें। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपको अगली कहानी आप